Tell me something about distinguish between sigma bond and pi bond. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड रहता है। सिग्मा बॉन्ड NaCl ये सब कंपाउंड बनते हैं और पाई बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है। Okay, which bond is formed by lateral overlapping and which bond is formed by axial overlapping? Axial overlapping forms sigma and lateral forms pi. Very nice. Thank you very much. What is the bond order present in N2 molecule? Bond order present in nitrogen molecule. Not 2.5. Nitrogen molecule, there are two nitrogen atoms, 7 plus 7, 14, and 14 ka bond order is what? 3. Okay, one more chance. O2 plus. Bond order in O2 plus. O2 plus 3. O2 plus 3 बराबर बोल रहा है 8 plus 8 16 माइनस 1 15 15 में 2.5 दोनों गलत बोल रहा है यार। बैठ जाओ, पढ़ाई करके आए, खड़ा हो जाओ। BeCl2 shows incomplete octet or it shows expanded octet? BeCl2 show incomplete octet. How many electrons present in the outermost cell of a central atom? Number of electron present in the outermost cell of a central atom. कितना इलेक्ट्रॉन है? वेरी नाइस, बैठ जाइए। चलो और कौन? आप लोग पढ़ के आए, पढ़ाई करके आए, एब्सेंट था तो भी खड़ा हो जाओ, बताओ। कुछ तो बताना पड़ेगा ना। आपने बुक कंप्लीट किया है कि नहीं किया है? देखा। डिफाइन आयोनिक बॉन्ड। Ionic bond. Come on, what is ionic bond? बताओ इसको, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अच्छा, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल मेटल की, मेटल नॉन मेटल। both atoms should be electropositive or both atoms should be electronegative, or one is electropositive other one is electronegative. तो कितना स्टाइल में आ रहा है। वापस जब वापस अच्छे से आ, गरीब बच्चा बन के। ये क्या है गले में डाल? हाँ, ऐसे क्यों आ रहा है एकदम स्टाइल में, पटेली में? क्लास में आ रहा है ना यार, क्लास में ऐसे हाथ में ऐसा सब छपरी लुक में आ रहा है। मतलब तू क्या सोचा, क्या करूँ कि छपरी दिखो ऐसा? इतना स्मार्ट है तू, इतना अच्छा दिख रहा है, तो जानबूझ के क्यों छपरी बनना है? क्या बोला था? आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, इसको बताओ ना यार। हाँ, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख ये पता होने के लिए लेक्चर में आना जरूरी नहीं है, ऑलरेडी सुना हुआ भी है, पता भी है ना अपने को यार। मतलब क्या तू कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। कितने टाइप के बॉन्ड बताया था मैंने? चार। चारों के नाम बता सकते हैं? ठीक है, चल बैठ जाओ, तू बताओ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाँ, एस। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो क्या हाइब्रिडाइजेशन? क्या भी बोल रहा है रे, क्या बोल रहा है? क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 क्या होता है? और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? अरे यार सब गलत बोले। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? sp। और सिंगल बॉन्ड में वापिस एक बार बोल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ सिंगल बॉन्ड। चल बैठ जा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में? हाँ, और मिनिमम किस में? व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर? बताया था ना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालने को। एस कैरेक्टर नहीं बताया था?
अच्छा अगर एक का बता दो तो बाकी दो बता देगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। जी हाथ में क्यों पकड़ी है? डाल ले गले में, अपना ही क्लास है। sp3 इसमें क्या है? sp इसमें क्या है? अच्छा ये परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर नहीं बताया था क्या? s कैरेक्टर कैसे निकालने का देख। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? 4। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। ठीक है, s कैरेक्टर मतलब s ऑर्बिटल ने कितना ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? s कैरेक्टर मतलब s ऑर्बिटल ने कितना ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, टोटल कितना ऑर्बिटल है अपने पास? 4। 4 में से s ऑर्बिटल कितना है? 1 इंटू 100, तो क्या बोलता है कितना आंसर आएगा? 25। इसमें कितना आएगा? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इसमें कितना आएगा? तो 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 33.33 आएगा। इसमें कितना आएगा परसेंट ऑफ s कैरेक्टर? ठीक है, परसेंट ऑफ s कितना आएगा इसमें? 50%। ठीक है, बैठ जाओ। आप लोग में से तुम लोग कुछ बताओगे? हर टाइम बॉयज ही बेचारे फंसते हैं यार। एक क्वेश्चन बॉयज को और पूछते फिर गर्ल्स पे आते हैं। तू बताओ, आया था लास्ट लेक्चर में? वैंडरवाल फोर्स क्या होता है? स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? मतलब तेरा बॉडी लैंग्वेज से तेरे को पता लग रहा है कि तेरे को कुछ भी नहीं आता है। वैंडरवाल फोर्स का दूसरा नाम क्या है? कॉन्फिडेंस किधर है? देख ये देख, इस बच्चे को नहीं आता बट इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। झूठ बात पर बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है। तो तेरे को कॉन्फिडेंस लेवल किधर है यार? पहला तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। लंडन डिस्पर्जन फोर्स क्या बोलते हैं उसको? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्स। बैठ जाओ, कॉन्फिडेंस ही नहीं है यार। तेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आता कुछ नहीं है, बट कॉन्फिडेंस एक नंबर है यार। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि वाह फटाफट आ रहा है, आंसर बताने की एक्टिंग भी तो अच्छी करता है। चलो इसको बुलाओ। सबसे पहले आज क्लास में तू ही आई थी, तेरे को मैंने बोला था जाके पढ़ाई कर ले। क्या पढ़ाई की? आइए आ जाओ। चलो क्या पढ़ाई की बता, जो तू बोलेगी वही पूछूंगा तेरे को मैं। कुछ भी पूछो, देख मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई किया, सब कुछ पढ़ाई किया। तो फिर एक बात बता मेरे को, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में क्या फ़र्क है? ऐसा बोल सकते हैं कि हाइब्रिड ओवरलैपिंग इज जस्ट अ मिक्सिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मिक्सिंग एंड, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे? कौन कौन से 3 टाइप के? sp, sp2 और sp3। ठीक है, sp3 में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? sp3 में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ लोब्स 4 होता है। सही बोल रहे हो लोग? कैसे 4 गिना? यस, बस 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल। वेरी गुड। क्या बोलते हैं, थोड़ा पढ़ाई करके आइए। अच्छा मेरे को बता, कार्बोकैटायन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन कार्बोकैटायन, बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन कार्बोकैटायन इज 120। देखो पता है मैं आता हूँ तो इतना सारा ये सवाल क्यों पूछता हूँ? अभी एमसीक्यूज का एग्जाम होएगा और तू ऐसे एमसीक्यूज का टेस्ट देगी तो तेरे को याद आएगा, हाँ ये सर पूछ रहे थे, मैं पढ़ी नहीं थी। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? डेफिशिएंट है पक्का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। तू बता रही है, सब ये लोग भी बता रहे हैं यार। अच्छा वो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज बोल दी। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। बैठ जाओ। आप लोग पढ़ाई करके आए हो? तू नहीं पढ़ाई लाए? बुक देख, ये भी नहीं था पर इसने बुक कंप्लीट किया। तूने बुक कंप्लीट किया तो फिर ये तो गलत बात है ना यार, करके आने का मतलब। तूने बुक नहीं कंप्लीट किया मतलब तेरे को लास्ट लेक्चर का तू पूरे ब्लैंक है। अगर लिख के आती तो एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी तो पता रहती। ऐसा मत आ यार। चल बता, तू आई थी ना? चल ठीक है, इसकी दोस्त है तू एकदम पक्की वाली ना, उसको बता देना। ठीक है, तो मेरे को बता जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा ओवरलैप हो रहा है तो क्या क्या होता है?
ओवरलैपिंग में क्या क्या होता है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग, ऐसा कुछ लिखाया था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखाया था? हाँ बोलो। यस वेरी नाइस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड एट, और न्यूक्लियस डिस्टेंस कम होता है कि ज़्यादा होता है? हाँ, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स न्यूट्रलाइज, वेरी नाइस। और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होएगा तो वीक बॉन्ड बनेगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा? और मिनिमम ओवरलैपिंग वीक बॉन्ड। और कुछ बताओ, जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग विच डू नॉट टेक पार्ट इन नंबर इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं उसको? लोन पेयर। क्या बोलते हैं उसको? लोन पेयर। बैठ जाओ। ठीक है, बताया तूने। चलो आपसे पूछते हैं, आप आए थे सब लेक्चर में, क्या बताएगी बताओ, क्या पूछूं तेरे को? कुछ भी पूछूं? HCl मॉलिक्यूल में कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होती है? HCl मॉलिक्यूल sp ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल में कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होती है? हाँ, SS, ठीक है। Cl2 मॉलिक्यूल में कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होती है? Cl2 pp, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? ओके फाइन। व्हाट आर लुईस एसिड? लुईस एसिड्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और लुईस बेस, अच्छा अमोनिया क्या है? अमोनिया इज लुईस एसिड की लुईस बेस? अमोनिया लुईस एसिड नहीं है, अमोनिया लुईस बेस। BF3 लुईस एसिड। BF3 क्या है? हाँ, वन विच हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिहेव लाइक अ लुईस बेस। अमोनिया में किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास है कि हाइड्रोजन के पास है? अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है? नाइट्रोजन के पास है कि हाइड्रोजन के पास है? अच्छा अमोनिया का फॉर्मूला बता चल। तो NH3 में लोन पेयर किसके पास हुआ? नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? देगा। तो एसिड हुआ कि बेस हुआ? बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस। देखा ना, फंस गई ना यार, क्या करती है। और किसको पूछूं बताओ, देखो क्या लगता है, और इसको पूछूं तो ये आंसर बता देगी। इजी वाला क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ इनमें से किसको किसको सजेस्ट करती है? बोल देना किस जिसके साथ तेरा नहीं जमता रहेगा, ईगो इश्यू रहेगा, उसको पूछते हैं। किसको पूछने का? बोलना, एक तो नाम तो बता। देख तेरा नाम ले रही है, बैठ। हाँ तेरे तेरे देखो, तेरा झगड़ा है इससे, किसके हाथ में? तेरा नाम क्यों लिया उसने? हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्टकट क्या है? हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्टकट क्या है? बताया था ना यार लास्ट लेक्चर में। ऐसा क्या कर रहा है? शॉर्टकट क्या है हाइब्रिडेशन निकालने का? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर SO2। चल तेरे लिए स्ट्रक्चर भी बना दिया, मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता, क्या होएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा? हाँ sp3 बराबर बोले। अच्छा तो पहले एक काम कर, पहले सिग्मा बॉन्ड बता, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना लोन पेयर है? सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है कि डबल बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई। सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड अपने पास है 2, लोन पेयर है 1, 2 और 1 हो गया 3। 3 मतलब याद है ना? 3 मतलब क्या होता है? sp2। समझा? और एक यार बराबर नहीं बोली यार, BF3 लोन पेयर है कि नहीं है पहले वो बताओ। बोरॉन के पास लोन पेयर हो सकता है? बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। क्या है ना, क्या है? ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया ना, तो नहीं होएगा। वापिस से sp2। ठीक है बैठ जाओ।
लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है कि प्रोटॉन के ऊपर होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। कुछ पढ़ के नहीं आई है। क्या नाम है तुम्हारा? तेरे घर पे फोन करूँ क्या श्रेया? पढ़ के क्यों नहीं आ रही है? टाइम नहीं मिल रहा है? फिजिक्स पढ़ के आई है? फिजिक्स एग्जाम है कल? अच्छा ठीक है, फिजिक्स का बता। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता क्या होता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? फिजिक्स बताना, चल छोड़, जाने दे, केमिस्ट्री मत बता। यूनिट वेक्टर, अच्छा स्पीड क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? और वेलोसिटी? वेलोसिटी का डायमेंशन बोल। एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। फोर्स का फॉर्मूला बता। फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एनीवन लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थियरी? हाँ ए भाई, बोलने तो दे, माहौल तो बना रहा है वो बोलने का। हाँ अरे भाई, तू पहले ये सोच, जो तेरे को बोल रहा है ना वो भी तेरे को एड़ा बना रहा है, कुछ भी बोल रहा है। लिमिटेशन ऑफ अरेनियस में ज्योमेट्री कहाँ घुसेड़ रहा है रे तू? कुछ भी, कितना गोबर है रे तू? कुछ तो सोच के तो बोल, क्या बोल रहा है? ज्योमेट्री बोल रहा है। एक काम करते ना, उसी को पूछ लेते। तू आगे आ जा, इधर आके बैठ। वैसे भी तीन बैठना नहीं है, तीन बैठना अलाउड नहीं है, दो ही बैठेंगे। आ जाओ, बॉयज में दो ही बैठेंगे, गर्ल्स का एक बार समझ सकते हैं। आइए, आप कहाँ बैठेंगे? कोई जगह नहीं है तो यहाँ ही बैठते हैं। तेरे को क्या लगता है, तू ही स्मार्ट है? बोला ना, तेरे से ज़्यादा फालतू था मैं मेरे लेक्चर में। मैं जब स्टूडेंट था तो इससे ज़्यादा फालतूगिरी करता था। यही तो प्रॉब्लम है, बोल नहीं रहा है। बोल अभी, चल बोल, अरेनियस का लिमिटेशन बोल, चल। अरेनियस का वो जो उसको बोल रहा था ना, ज्योमेट्री वाला, वो बोल। ज्योमेट्री वाला लिमिटेशन चाहिए, बताओ। रुको, थोड़ा 2 मिनट रुको, याद आने हाँ बता, चल। अरेनियस का लिमिटेशन क्या है? According to Arrhenius theory, acid will produce H plus ion in its aqueous solution, but in reality H प्लस आयन, मतलब उनको H H प्लस आयन plus, नहीं रहता, वो भी एसिड रहता हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा एक एग्जांपल बता जो H प्लस आयन नहीं है वो भी एसिड है। है। HCl। HCl में H प्लस आयन है ना? क्या बोल रहा है रे? कार्बन डाइऑक्साइड क्या? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H प्लस आयन नहीं है तो भी एसिड है। और अरेनियस बोलता है एक्वियस सॉल्यूशन में H प्लस आयन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट है, बट रियलिटी में H प्लस आयन में फ्री स्टेट, H प्लस आयन फ्री स्टेट में होता है क्या पानी में? क्या बन जाता है वो? हाइड्रोनियम है। तू आया था लास्ट लेक्चर में? बुक तू तेरा पूरा कंप्लीट है? क्यों उसको ऐसे एड़ा बना रहा था? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कहाँ है रे? ज्योमेट्री कहाँ है रे? अरे वो गलती से दूसरा लाइन में बोला ही नहीं उसको। अभी आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते, बैठ जाओ। चलो अभी हेडिंग डालो, हेडिंग लिखना। डिटरमाइन, डिटरमाइन the formal charge, determine the formal charge present on each atom, determine the formal charge present on each atom, ठीक है? determine the formal charge present on each atom। पहले फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन लिखो, लिखो फॉर्मल चार्ज में लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as the charge present on, it is defined as the charge present on each atom in the covalently bonded molecule। इतना लेट क्यों आ रहा है?
हाँ, क्या लिखा? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब है ना, पहले मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद अपन है ना स्टार्ट करेंगे। पहले अच्छे से समझ लेना, ये नहीं आएगा तो आगे दो चार और भी नहीं आएगा। तो पहले फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देता हूँ, एक दो एग्जांपल करके बताता हूँ। फिर फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, इसका आएगा पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच स्टेट? फ्री स्टेट। मतलब फ्री स्टेट में एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ फ्री स्टेट। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे इन शॉर्ट, क्या बोलेंगे? माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है माइनस विच इलेक्ट्रॉन? नॉन बॉन्डिंग को आप क्या बोल सकते हो? लोन पेयर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 1/2 विच इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला है, जब तक अप्लाई नहीं करूंगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये मत समझो अरे ये क्या फॉर्मूला दिया है, समझ में ही नहीं आया, जाने दे, मत समझ फॉर्मूला। आओ अपन देखते हैं। एक मेरे को एग्जांपल दिया है ओजोन मॉलिक्यूल। क्या दिया है? O3। लिखो मत, पहले समझ लेते हैं ना आराम से, क्या ही करेगा लिख के। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था, जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होगी तो उसके पास में लोन पेयर 3 होता है। एक वैलेंसी में कितना लोन पेयर होता है? 3। 2 वैलेंसी में लोन पेयर 2 लोन पेयर, बरोबर ना? ऐसा मेरे को लगता है मैंने बताया भी था। और यहाँ पे कितना लोन पेयर होगा? 1, ठीक है। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर कितना रखने का? 3। 2 बॉन्ड बनाएगा तो कितना लोन पेयर? 2। 3 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 2,6। 2, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं इसको एक नंबर डाल देता हूँ। ये मेरा ऑक्सीजन एटम नंबर 1 है, ये मेरा ऑक्सीजन एटम नंबर 2 है, और ये मेरा ऑक्सीजन एटम नंबर क्या है? 3 है। चलो आओ अपन देखते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 1, फ्री स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, बट टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। कितना है? माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? तो बताओ क्या आएगा? 6 - 4 -2। 6 - 6 इक्वल टू कितना आया? तो ऑक्सीजन एटम नंबर 1 पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। और दूसरे पे देखते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 2, ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना? क्या है उसके बाद में? क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितना नॉन बॉन्डिंग है? नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है बाबा? गिनो, कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। 1 2 3, 3 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? तो कितना आएगा? 6 - 2 माइनस, तो 6 माइनस कितना होएगा? 5। 6 - 5 कितना होएगा? कभी भी 1 नहीं बोलने का, क्या बोलने का? +1, ठीक है, +1। अब अपन निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 3। तीसरे पे देखते हैं, इतना तो दिख रहा है ना, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज थर्ड पे देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 3। आओ चलो देखते हैं। बाहर कितना है? 6। थर्ड पे फिर क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग में कितना है? नॉन बॉन्डिंग में 6। 6, हाँ ठीक है, चल 6 माइनस हाफ। लोन पेयर कितना है उसको? कितना लोन पेयर है भाई? ये देखना, 1 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 3 मतलब कितना? ये बॉन्डिंग क्या गड़बड़ कर दी यार तुम लोग ने, कुछ भी बोलते हो यार। कितना आएगा ये? हाँ बोलो क्या आएगा? कितना बॉन्ड बना रहा है थर्ड वाला? 1 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? -1/2 कितना होएगा?
अच्छा ठीक है, नॉन बॉन्डिंग है, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोल, चल बोल, क्या आएगा? 6 माइनस 6 माइनस हाफ, तो कितना आएगा? 0 थोड़ी आएगा यार, -1। कितना आ रहा है? इसको -1 है, इसको +1 है, इसको 0 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 0। कितना ओवरऑल चार्ज? ओवरऑल चार्ज 0। इसके लिए O3 पे अपन कुछ भी चार्ज लिखते हैं क्या? नहीं। तो O3 में 3 आइटम है, एक पे -1 है, एक पे +1 है और एक में क्या है? 0 है। समझ में आया? ठीक है, तो पहले एक एक एग्जांपल लिखते, बहुत आराम आराम से करेंगे, जिसको नहीं समझेगा वो पूछेगा। चलो पहले फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखो। तो लिखो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच शेल, वैलेंस शेल, माइनस अपन ने क्या बोला था? माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन बॉन्डिंग। बाद में 1/2 क्या होएगा? विच इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर याद करना है, V माइनस LP माइनस 1/2 BP। BP मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर, क्या? ठीक है, चलो अभी पहला मेरा एग्जांपल है O3। पहले हम लोग इसका बना लेंगे स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन का। ठीक है, चलो इसको कितना लोन पेयर होएगा? 1। इसको कितना लोन पेयर होएगा? चलो नाउ वी कैन स्टार्ट। ये पहला आइटम, ये दूसरा ऑक्सीजन आइटम और ये तीसरा। चलो स्टार्ट करो। फॉर्मल चार्ज ऑन O1, फॉर्मल चार्ज ऑन O2, फॉर्मल चार्ज ऑन O3। कम ऑन लेट्स डू इट। अपने अपने दोस्त से पूछ के करो, सबके बाजू में कोई ना कोई तो बैठा ही है। प्लीज सॉल्व। फाइव बॉन्ड एक ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा बॉन्ड एक ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग का नाम बताओ, क्या है ओवरलैपिंग का नाम? एक्सियल ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग। पढ़ा नहीं है रे, बरोबर है तू। चलो ये हो गया बच्चे लोग। डन। आंसर अब मिल गया 0। और क्या है? हाँ किया है ना दोस्त सॉल्व तूने। इसको भी तो तेरा कितना किया? समझ, आराम से समझ के करा। तुम लोग ने कर लिया है। पीछे लास्ट बेंच हो गया बच्चा। चलो नेक्स्ट वन, दूसरा एग्जांपल लेने का। दूसरा एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 2, सल्फेट आयन। एग्जांपल नंबर 2, सल्फेट आयन। क्या होता है सल्फेट आयन? फॉर्मूला SO4 माइनस, ठीक है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का है तो लोन पेयर कितना होना चाहिए? 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, अभी ऑक्सीजन एटम के नंबर का इसको मैं मान लेता हूँ कि ऑक्सीजन एटम नंबर 1, जो इस पे रहेगा वही इस पे रहेगा ना, अभी बार बार निकालने का तो जरूरत नहीं है, और जो इस पे रहेगा वही इस पे रहेगा। ठीक है, तो चलो आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, फॉर्मल चार्ज ऑन
सल्फर, फिर फॉर्मल चार्ज ऑन O1 एंड फॉर्मल चार्ज ऑन O2, फॉर्मल चार्ज ऑन O2। सबसे पहले आप ये देखो कि सल्फर के आउटर मोस्ट, सल्फर की वैलेंसी कितनी, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 286। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड हो गया ना, लोन पेयर तो कितना होएगा? 0 होएगा ना। चलो पहले मैं सल्फर का बताओ। चलो सल्फर का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस क्या था? लोन पेयर। कितना लोन पेयर है? 0। बॉन्ड पेयर कितना है? सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? कितना बॉन्ड बना रहा है सल्फर? 12 है ना। तो 12 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना होएगा? तो सल्फर पे कोई भी चार्ज नहीं होएगा। चलो बाकी का निकाल लो। क्या सल्फर का 0, एक -1 मिलेगा, एक का 0 मिले रहेगा। तो ये सेकेंड वाले का -1 मिला, तो इसका -1 और इसका क्या आएगा? -1। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक समझ लेने का। सिंपल सा लॉजिक क्या है मालूम है? चार्ज वार्ड निकालते नहीं बैठने का एग्जाम में। अपन जेई स्टूडेंट है, इतना फालतूगिरी नहीं करेंगे। वो तो ये रूल है तो मैं बता रहा हूँ। अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो उसका चार्ज 0 रहेगा। कितना रहेगा? एक वैलेंसी कम तो -1, एक वैलेंसी ज़्यादा तो +1। क्या बोला? अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 0। ये देख डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना, 0 ही आएगा। एक वैलेंसी क्या है? कम, तो -1 आएगा। जब कभी भी एक वैलेंसी ज़्यादा रहेगी, एक वैलेंसी ज़्यादा रहेगी तो कितना आएगा? देखो ये देख, एक वैलेंसी ज़्यादा थी ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1 आया रहेगा। चेक कर लेना, इसमें +1 आएगा। समझ गया? वैलेंसी कम है तो -1, वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 0, एक वैलेंसी ज़्यादा है तो +1। खत्म कहानी। ठीक है, इधर साइड में लिख के रख लो। ठीक है, अगर वैलेंसी फुलफिल इज 0, एक्स्ट्रा वैलेंसी +1, 1 वैलेंसी लेस -1। बस ज़्यादा सोचने का नहीं, उधर बैठ के एग्जाम में चार्ज बैठ के निकालने का नहीं, 6 - 1/2 वो सब करने का नहीं, डायरेक्ट लिखने का। वही लॉजिक लगेगा बार बार। एक ट्राई करते, एक स्ट्रक्चर ट्राई करते। सल्फेट आयन में 2 माइनस होता है, हमने देख लिया। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉस्फेट का फॉर्मूला, सल्फेट में 2 माइनस ना, इसके ऊपर -1 रहेगा, इसके ऊपर -1 रहेगा, ये पे कोई चार्ज नहीं आएगा। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉस्फेट, किसी को मालूम है फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला? फॉस्फेट आयन, हाँ जी बोलिए क्या फॉर्मूला है? PO4। कितना माइनस है? कितना माइनस है बताओ? चलो 1 है कि 2 है कि 3 है? कितना माइनस है? 2 माइनस। तू क्या बोलती है बच्ची? कितना माइनस है? नहीं यार भक्त, एक भी बरोबर नहीं बता रहा है। देख मैंने वहाँ पे तुमको अरेनियस एसिड में फॉस्फोरिक एसिड में लिखा रहेगा। देखो फॉस्फोरिक एसिड में देखो H3PO4 डिसोसिएट कैसे होता है, जल्दी देखो। पहला लेक्चर। कितना कितना माइनस हो रहा है? कितना माइनस? फॉस्फेट पे 3 माइनस है। कितना माइनस है? आओ चलो देखते हैं कि 3 माइनस आया था क्या है। ये देख फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होएगा? मतलब फॉस्फोरस की लिमिट क्या है बॉन्ड बनाने की? कितना बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है? इससे ज़्यादा तो लिमिट नहीं है ना। लिमिट कितनी है बॉन्ड बनाने की? 5। सीधे सीधे बोलते थे फॉस्फोरस की औकात कितनी है? 5। 5 से ज़्यादा बनाएगा क्या? नहीं। चले 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया। अब कितना बचा? 2 बचा ना, है ना। एक ये माइनस रहेगा। क्यों माइनस है? क्योंकि वैलेंसी कम है कि ज़्यादा है? क्या इसको कोई चार्ज होगा? -1 + 1 नहीं, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, इसलिए फॉस्फेट को टोटल PO4 3 माइनस। समझ में आया? तो फॉस्फेट में माइनस माइनस माइनस, इसको क्या रहेगा? इसको क्या रहेगा? 0। समझा? तो ऐसे याद रखने का। इसका स्ट्रक्चर बना ले जरा, PO4 3 माइनस।
इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एक चीज और बताता हूं, पहले ये बना ले। एक चीज अच्छी अच्छी बात बताता हूं। अब ये जो डबल बॉन्ड मैंने यहां डाला है, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी यही वाले को डबल बॉन्ड दूंगा मैं इसको भी दे सकता हूं, मैं इसको भी दे सकता हूं, मैं इसको भी दे सकता हूं। मतलब टोटल -3 चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितने को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? पूरे फॉस्फेट पे 3 माइनस है, तो एक ऑक्सीजन को कितना माइनस है? अच्छा, फॉस्फोरस की वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना, इसकी चार्ज 0 आएगा। कितना आएगा? आपको चेक करने का है तो चेक कर लेते। चलो, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या था? लोन पेयर। लोन पेयर है क्या कुछ? उसको 0। बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3 4 5, मतलब 10 आ जाएगा। देख आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0। तो लॉजिक क्या बोलता है? वैलेंसी सेटिस्फाई तो 0, एक्स्ट्रा वैलेंसी +1, और वैलेंसी कम रहेगी तो क्या आएगा? -1। मैं ये बता ही नहीं रहा था, ये तो ऐसे बाई चांस गलती से मुंह से निकल गया। मैं क्या बोल रहा था पता है? मैं बोल रहा था 3 ऑक्सीजन मिलके, सॉरी 4 ऑक्सीजन मिलके, चारों ऑक्सीजन पे कितना माइनस? चारों का मिला के कितना माइनस है? 3 माइनस। तो एक का कितना माइनस है? क्या मालूम कितना है सर? मान लिया कि लेट टोटल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, टोटल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम बी x। कितना है? कितना है? x। 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन एटम है ना, x प्लस x प्लस x प्लस x, चारों मिला के कितना है? -3। तो एक ऑक्सीजन पे कितना होएगा? -3/4, -3/4। समझा? तो मैं फॉस्फेट को किस तरीके से लिख सकता हूं पता है? ये मैंने इसको रखा साइड में, मैंने बनाया फॉस्फोरस, सबको -1 जा सकता है। डबल बॉन्ड किसको भी जा सकता है, ऐसा कोई है नहीं इसको ही देंगे। ये लोग ओबीसी एससी वाले, इनको नहीं देंगे ऐसा नहीं है। इसको भी दे सकता हूँ मैं, इसको भी दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? टोटल कितना है? -3। एक एक को कितना मिल रहा है? सबके हिस्से में कितना आ रहा है? -3/4, -3/4, -3/4, -3/4। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। समझ में आया? जैसे मैंने PO4 3- का बनाया है, वो आपको बनाने के बाद में आप SO4 2- का भी बना के बताएंगे मुझे। चलो, ये भी बना के बताओगे और SO3 2- का भी बताओगे। चलो फटाफट मेरे को बताओ। SO4 सल्फेट आयन, SO3 सल्फाइड आयन। SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन। ये सब तुमने पहले कभी पढ़ा है कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तुम्हारा आज? एकदम फ्रेश, एकदम नया। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज देखोगे। दोस्त बनाना यार, तू बैठा क्यों है? फॉस्फेट का बना, सल्फेट का बना, सल्फाइड का बना। लेक्चर में आएगा तो नया नया सीख के जाएगा, तो अब्सेंट मत रहना। रहता है तो बुक कंप्लीट कर लेना। ट्राई करो कि मत ही रहो अब्सेंट यार। ये वीक में एक ही लेक्चर हो ना, एक लेक्चर कहाँ चला गया अपना? दशहरा तो क्या था, छुट्टी था तुमको 2 तारीख को? गांधी जयंती। SO3 में थोड़ा लफड़ा हो रहा है क्या? 1 2 3 बरोबर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। 286। ठीक है, कितना होता है इसका? 286 में से कितना इलेक्ट्रॉन उसने यूज किया है? अच्छा, मेरे को बोला है कि टोटल मिला के 2 माइनस होएगा। टोटल मिला के कितना माइनस होएगा? एक की वैलेंसी सेटिस्फाई अपन कर देते हैं। एक की सेटिस्फाई कर दिया, एक बचा, ये बचा, इसका भी कर देते हैं। बरोबर है। अब कितना माइनस हो गया?
अच्छा, सल्फर के पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना अभी, 1 2 3 4 5 6, उसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? ऑड इलेक्ट्रॉन। समझ गया? ठीक है, SO3 2 माइनस बोला तो ऐसा बनाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा मेरा? ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, MCQs में देगा दोनों में ऑड इलेक्ट्रॉन किसमें है? हाँ, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई 0, ये -1 -1 एक मिनट, ए भाई लफड़ा हो गया, क्या बोलता है? -1, हाँ, एस को और एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका माइनस नहीं आएगा इसमें। हाँ, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, तो गिनना 6 है कि नहीं है? हो गया ना 6, 7 हो गया, तो क्या करने का, इसको हटाना पड़ेगा। अब बरोबर है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो बताओ, 1 2 3 4 5 6 बरोबर है, माइनस इसके माइनस इस पे माइनस, तो कितना आएगा 3 ऑक्सीजन को मिलके? x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू -2, तो 3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या आएगा? -2/3। हाँ, कितने लोग का राइट था ये? सही था, -2/3 बराबर था। तो क्या यार, तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाने का को नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते। अपना रॉन्ग कर रहा है, सबका गलत करा दिया ना। चलो अभी हेडिंग लिखो नेक्स्ट, एक्सप्लेन। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं है मुझे, एक्सप्लेन करना है कैसे हाइब्रिडाइजेशन आया। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, explain the formation of following molecule by using the concept of hybridization, by using the concept of hybridization, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है ना। पहले लिख के लो, बाद में अपन 1 2 मैं बताऊंगा, बाकी सब तुमको खुद करना है, मैं थोड़ी सब बताते बैठूंगा बार बार। पहला मीथेन CH4, दूसरा BF3, तीसरा BeCl2, चौथा PCl5, छठा SF6, छठा क्या है? हाँ, SF6। अभी 6th वन लिखना IF7, और एक लिखो CH2, क्या बोलते हैं उसको? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। थर्ड, इसके बाद में आना CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, PCl3, कितना हो गया? ठीक है, एक और लिख लेते हैं BRF5, आराम से करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आएगा ना, वही कॉन्सेप्ट लगा के सब हो जाएगा। अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो तुम्हारा लफड़ा हो जाएगा। एक और लिख लो ClF3, लिख ही रहे तो सब यही लिख रहे। कितना हो गया? 11 हो गया ना। ClF3 11 हुआ है ना। ये ना मतलब केमिकल बॉन्डिंग का ये जो अभी कराने जा रहा हूँ ना, ये बहुत मेन पार्ट है। अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसको ज्योमेट्री बनाऊंगा मैं, और ज्योमेट्री ना अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए? तो मैं पहले कुछ तुम लोग को ज्योमेट्री बनाने के पहले ही बता देता हूँ। मैं कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ज्योमेट्री बता देता हूँ मैं।
अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, क्या होता है, तो ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। ज्योमेट्री कैसी होती है, सीधा सीधा ऐसा। अगर sp2 होता है, क्या होता है, ज्योमेट्री का नाम है, क्या नाम है, ट्राइगोनल प्लेनार। ज्योमेट्री का नाम क्या है, ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनार दिख रहा है ना। अगर sp3a क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी होती है, ये हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर इसके बाद में sp3da, sp3d क्या लिखा है, ट्राइगोनल, क्या लिखा है पढ़ो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। और ये ना तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए, मैंने हाइब्रिडाइजेशन बोला, फटाक से बोलना था ये ज्योमेट्री है। ये ऊपर गया पिरामिडल, एक नीचे गया, एक ऊपर है एक नीचे है, तो बाय पिरामिडल हो गया, ठीक है। अभी मैं बॉन्ड एंगल बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं ज्योमेट्री बता रहा हूँ। कितना बता दिया है मैंने, sp, sp2, sp3, sp3d, ठीक है। इसके बाद में और एक हाइब्रिडाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, sp3d2, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उसकी ज्योमेट्री को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसकी ज्योमेट्री को, क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, स्क्वायर वाई पिरामिडल का दूसरा नाम क्या है, क्या होता है उसको, ऑक्टाहेड्रल। देख ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक्सप्लेन करूं, ये एक प्लेन है, बराबर है, क्या एक प्लेन है, एक आइटम यहाँ पे, अब ये आइटम से चारों को अटैच कर दे, तू एक धागा बांध दे, इधर से एक आइटम है, चारों को एक धागा बांध दे, ये एक मेरा, ये एक प्लेन है, क्या ये एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन के ऊपर एक आइटम, प्लेन के ऊपर एक आइटम मेरा रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरा एक आइटम प्लेन के ऊपर ऐसा क्या रखा है। अब ये एक आइटम से मैं सब ये चारों को क्या कर रहा हूँ, मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, मैं इसको ज्वाइंट कर लिया मैंने, इसको ज्वाइंट कर लिया मैंने, इसको ज्वाइंट कर लिया मैंने, इसको ज्वाइंट कर लिया, बराबर है, समझ में आ गया। ऐसा ही एक एटम प्लेन के नीचे रखा है, किधर रखा है, अब मैं उससे भी क्या करता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ, मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इधर से ज्वाइंट कर रहा हूँ मैं, इधर से ज्वाइंट कर रहा हूँ, इधर से ज्वाइंट कर लिया और इधर से ज्वाइंट कर लिया। तो ज्योमेट्री समझ में आ रही है, ये प्लेन, अबाव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये हो गया स्क्वायर, एक ऊपर वाला एक पिरामिड और नीचे वाला दूसरा पिरामिड, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ज्योमेट्री समझ गई, स्क्वायर बाय पिरामिडल क्या होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये सेंटर पे एक आइटम है, ठीक है, 6 बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है वो, 6, ये 6 बॉन्ड, 6 आइटम में से 4 आइटम सेम प्लेन में, 4 आइटम, 1 atom is present above the plane and other atom is present, ये मान लो कि ये वाले जो 4 आइटम है ना वो एक प्लेन में, 4 आइटम दिखाई दिए आपको, 1 2 3 4, ये सेम प्लेन में है, ये वाला प्लेन के और ये वाला प्लेन के नीचे। समझ में आ गया, ज्योमेट्री पूरी समझ में आनी चाहिए, खाली इधर तुमको रटना नहीं है, सब चीज़ों को बराबर से समझ के लेने का है। एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड कहाँ बनेगा, नीचे। तो 4 आइटम सेम प्लेन में, एक अबाव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं। तो एक बार ज़रा मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। अगर मैंने
ऐसी ज्योमेट्री बनाई तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? ये ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? हाँ, ये ज्योमेट्री का नाम अपना है लीनियर है। क्या है? लीनियर है। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर मैंने ऐसी ज्योमेट्री बनाई है तो इसका नाम क्या होता है? क्या है इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनार। अगर मैंने इस तरीके से ज्योमेट्री बनाई है, ये ज्योमेट्री का नाम क्या है? अरे भाई, क्या नाम है इसका? ट्राइगोनल वाई पिरामिडल। इस तरीके से ज्योमेट्री बनाई है तो क्या है? ये ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, क्या बोले? टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। और अगर 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है तो क्या है? एक अबव द प्लेन में और एक क्या है? बिलो द प्लेन। सेम प्लेन में कितने एटम है और डिफरेंट प्लेन में कितने एटम है? 4 एटम सेम प्लेन में, और एक एटम क्या है? अबव द प्लेन, और दूसरा एटम क्या है? बिलो द प्लेन। ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है वो सेम प्लेन है कि डिफरेंट प्लेन है? सेम प्लेन है। ऊपर वाला अबव द प्लेन, नीचे वाला बिलो द प्लेन। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड क्या होगा? नीचे बनेगा। स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2, ये sp3, ये क्या था? sp3d। ये वाला क्या आएगा? 3d2, है ना? तो अपने पिछले वाली लिस्ट में एक और अपन जोड़ देते हैं। पिछले वाली लिस्ट में एक और जोड़ देते हैं। यही लिस्ट थी ना मेरी? नंबर कहाँ से दिया था? ये 1, ये 2, ये 3, और ये अपना 4, और ये क्या हो गया? 5। एक हाइब्रिडाइजेशन और आएगा। क्या आएगा बताओ? लास्ट लेक्चर में किया था अपन ने। क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? एक हाइब्रिडाइजेशन और है। बोलो बच्चों, एक हाइब्रिडेशन और क्या था? sp3। हाँ, उसके बाद और कोई भी वैरायटी के हाइब्रिडेशन देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी तुमको मिलेगा इसमें से ही मिलेगा, sp3d3। अच्छा, मैं एक ज्योमेट्री बनाता, आप उसका नाम बताना कि क्या है। मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पहली बार हम लोग ज्योमेट्री देखने जा रहे। आपके दिल में जो नाम आता है वो बोल देना, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि ये वाला डायग्राम देखे ही नहीं रहोगे, देखा तो रहेगा अपन ने। कौन सा शेप बनेगा वो तो पता ही रहेगा। ये क्या है? कितना साइड है इसमें? 5। तो क्या बोलते हैं इसको? उसको उठा, तेरे बाजू वाले को क्या बोलते हैं दोस्त? तबीयत खराब है? ये नहीं आएगा ना तो और ज़्यादा फिर तुमको वाट लग जाएगी तुम्हारी फिर। तो सो मत। अगर सही में नींद आ रही तो बाहर जाके डायरेक्ट सो जाए सब, नहीं तो इधर ध्यान दे बच्चों। बिल्कुल सो मत। आ रही है नींद तो आने दे, गालियां दे दे ऐसे अंदर अंदर, मेरे को ही दे दे, हाँ, और किसी को मत दे। बोलना क्या सड़ा रहा है, पका रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे 10 गाली दे दे, तेरा नींद निकल जाएगा। क्या बोल सकते हैं ज्योमेट्री को? पेंटागन तो दिख रहा है ना, एक ऊपर पिरामिडल, एक नीचे बाय पिरामिडल, तो क्या नाम होगा इसका? पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री का नाम क्या बोला है मैंने? क्या बोला है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें पहले ही मेरे को मालूम हो जानी चाहिए। sp रहेगा तो लीनियर, sp2 रहेगा तो ट्राइगोनल प्लेनार, sp3 रहेगा तो टेट्राहेड्रल, sp3d रहेगा तो sp3 तो ट्राइगोनल, sp3d2 हाँ स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 हाँ। समझा? तो ये जरा फटाफट ड्रॉ कर लो जरा, इतना समझ के। ऐसे 3 पार्ट बना देना, हाइब्रिडाइजेशन,
ज्योमेट्री और उसका शेप बनाओ, जैसे तुमको बनाने का है बनाओ यार, बनाओ जैसे बनाने का बनाओ, पर आना चाहिए। अभी इसका फॉर्मेशन एक्सप्लेन कराऊंगा। आराम से धीरे धीरे बना, पीछे वाला सो मत जाना। कंटाल आ रहा है आने दे, नींद आ रही है आने दे। नींद आना ऑब्वियस सी बात है, तो खाना खा के आया रहेगा, खाना खा के नहीं आया तो जाओ खा के आ जा, जाओ। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हो गया रहेगा ना सबका, आई होप सो। डन एवरीवन। ये पार्ट तेरे को समझ में आया, तेरे दिमाग में गया ना? अभी आगे वाला देख कैसे होता है। आगे वाला देखते, चालू करते। चलो यार मैं स्विच कर रहा हूँ, अभी आगे वाला थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में पड़े रहोगे। हो गया, बनाया आपने? यस, वेरी गुड। ऑक्टाहेड्रल वाली ज्योमेट्री समझे ना? 4 प्लेन में, एक ऊपर है और एक नीचे। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल पे। किस पे आते हैं? एकदम आराम आराम से धीरे धीरे बताऊंगा, ताकि आपको धीरे धीरे में आराम से धीरे धीरे समझ जाए। जहाँ पे आपको नहीं समझेगा ना, वहाँ पे बोलना सर नहीं समझ रहा है, वापिस एक बार रिपीट करो, फटाफट मत जाओ सर बहुत फास्ट हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। मैं आराम से एकदम रुक जाऊंगा मैं आपके लिए। अभी बोल, अरे भाई चालू तो करने दे, अभी बोल रहे इधर पीछे हो रहा क्या है भाई, ये हुआ नहीं क्या? क्या यार, सबको रुका के रखा है यार, तेरी वजह से सब रुके यार। आराम मतलब ये बहुत आराम हो रहा है यार। तो क्या यार, तेरा दोस्त क्या क्या कर रहा है यार? चलो चलो स्टार्ट कर दे। थोड़ा सा ना आपको स्टार्टिंग में लगे अबे क्या कर रहा है, इतना डिफिकल्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, गालियां दे देना अंदर बहुत सारी, एकदम जोर जोर से नहीं देना, ठीक है? अपने अंदर अंदर दे देना, विराट कोहली वाली, रोहित शर्मा वाली, और कोई नहीं आई रहेगी तो जोर से नहीं बोलना, मन में देना। पहले अपना है मीथेन मॉलिक्यूल, क्या है? अपन क्या करेंगे पता है? पहले ऐसे मीथेन का एक रफ स्केच बना के रखेंगे, ताकि मेरा काम पूरा हो जाए, है ना? अब ये रफ स्केच में मेरे को क्या पता चल रहा है कि भाई कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन क्या है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कितना बॉन्ड बना रहा है? 4। बॉन्ड कब बनता है? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा। कब बनता है बॉन्ड? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा। तो मेरे को कार्बन के पास में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। जब तक कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तब तक वो बॉन्ड बनाएगा नहीं। चलो आप देख लेते हैं। कार्बन को लो साइड में, बुलाओ इसको, कार्बन को। कार्बन आ जा, तू सेंट्रल एटम है, तेरा हाइब्रिडाइजेशन होएगा, तू आ जा साइड में। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अच्छा ये तो आता है ना, नहीं तो पता चला ये क्या लिख रहा है, ये तो पता है ना पीरियोडिक टेबल में, इतना तो यार सबको आता है। ये कितना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, है ना? हमको चाहिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। और है कितना? ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो ये वाली स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? GS लिखा है ग्राउंड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पे जाएगा, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? p ऑर्बिटल में। कहां चला जाएगा? और ये इसके बाद आएगा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। क्या आएगा? मैं एक s ले रहा हूं और 3 p ले रहा हूं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है मेरा? हाँ, मैंने एक s लिया और क्या लिया है? 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है मेरा sp3। क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन?
sp3 साइड में बना भी लेता हूं मैं। कार्बन का एक s ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल कैसा होता है? कार्बन के एक s ऑर्बिटल को कार्बन के 3 p ऑर्बिटल के साथ में अपन ने भिड़ा दिया है। p ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस, p ऑर्बिटल अलोंग y एक्सिस, p ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस। एक s 3 p के साथ में मिक्स होने जा रहा है। अब जो शेप बनने वाली वो पहले भी आपने देख चुका है, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं मैं तुमको। क्या बता रहा हूं यहाँ पे क्या होने वाला है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितना आएगा? 4। पहले ही आपको बोला हूं मैं 4 लोब आएगा ना। 1 2 लोब, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है ये? कार्बन का क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां तक हो गई कार्बन की बात। कार्बन ने अपना 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, बरोबर है। 4 में से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इधर है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब कार्बन हाइड्रोजन को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? हाइड्रोजन को। क्या बोलेगा? आ जाओ। क्या करते अपन? ओवरलैपिंग करते। क्या करते? ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन आजा, हाइड्रोजन आजा। तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s1। तेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। 4 हाइड्रोजन, तेरे पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1। तेरा इलेक्ट्रॉन भी सिंगल, मेरा भी सिंगल, सिंगल सिंगल। हाँ बोल दे हाँ। तो उसका भी सिंगल, इसका भी सिंगल। सिंगल से कुछ होने वाला है क्या? नहीं। अरे तुम्हें तो क्या रे, वो तू क्या क्या सोच लेता है रे। अच्छा, तो अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने वाली है, अब होगी ओवरलैपिंग। क्या होगी अब? और ओवरलैपिंग से बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन के 4 ऑर्बिटल और कार्बन का sp हाइब्रिड। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? s ऑर्बिटल किसका है? ये रुकना भाई, s ऑर्बिटल किसका है? s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल? किसका है? कार्बन। ठीक है। अब वो बोलता है चल मेरा 4 ऑर्बिटल, तेरा 4 ऑर्बिटल, ठीक है, ये इसमें जाके क्या आएगा? मिक्स हो जाएगा। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 बना लेते हैं। 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4। बरोबर है। क्या होने वाली है? ओवरलैपिंग। क्या होने वाली है? ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये किसके ऑर्बिटल है? हाइड्रोजन के। किसके हैं? तो सिंगल सिंगल का मिंगल हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया मीथेन मॉलिक्यूल। क्या बन गया ये? हाँ, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। ये हो गया अपना मीथेन मॉलिक्यूल। अच्छा सुन रहे अभी जरा। मीथेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। कितना होता है? आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो 109.5 डिग्री। 0.5 डिग्री मतलब 28 मिनट। 0.5 डिग्री मतलब क्या होता है? तो मैं इसको 109 डिग्री 28 मिनट भी लिख सकता हूँ। 109 डिग्री 28 मिनट। तो 0.5 डिग्री मतलब कितना होता है? 28 मिनट। हाँ, तो फिर अच्छा ये हो गया अपना। क्या हो गया? अच्छा, ये ज्योमेट्री आपको किस तरीके से दिख रही है? कैसी है? लीनियर है, स्क्वायर प्लेनर है, क्या है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। तो ये है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मान लो कि ये क्या है? कार्बन है। मान लो कि सेंटर वाला क्या है? सेंटर वाला मान लो क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर इसको ज्वाइंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? विच ज्योमेट्री?
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या मिलने वाला है? तो ये मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री आपकी बनेगी ये क्या है आपकी ज्योमेट्री? ये किस टाइप की ज्योमेट्री है? अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? फुल स्क्रीन करने का यहाँ से। तो ये ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। ये चल तुम लोग बना ले, चलो हो गया। समझ जाओगे ना? समझ में आ गया? तो एकदम आराम आराम से धीरे धीरे समझ के ये वाला पार्ट बराबर, और ये हाइड्रोजन आएगा, ओवरलैपिंग हो गया। अच्छा ये ओवरलैप, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या है? ये ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये क्या है? ओवरलैपिंग। अच्छा यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी है? एसपी ओवरलैपिंग। चलो समझ में आ गया? आराम से धीरे धीरे बनाओ। 0.5 डिग्री में मिनट कितना बैठेगा? 28। अच्छा यहाँ पे एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा देना। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किधर से आया? पी एक्स पी वाई पी जेड। ये देखना पी एक्स पी वाई पी जेड, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सारंग यार कुछ खाने का जुगाड़ करना यार। क्या खाएगा बोलना यार। वही समोसा चलेगा कल का। तू क्या खाएगा वो बता। मैंने यार, अरे यार बस क्या खाना यार मेरे साथ यार। नहीं सर, एक दिवाली एक ही बार होती है, बार-बार थोड़ी होती है। क्या आज का लेक्चर एडिट कर रहे हैं? हो गया, अभी अपलोड कर रहा हूँ। आज का कितने घंटे का मिला है उसमें? कितने घंटे का हुआ? थोड़ा बहुत तो निकाला रहेगा ना। ये हुआ आज तो ज़्यादा पढ़ाया नहीं मैंने। 1 घंटा, 1 और आधा घंटा। हाँ बहुत सारा निकाल देना उसमें से। स्टार्टिंग का ही बहुत सारा निकाल दिया। हाँ क्योंकि वो सब तो संग चूरन पट्टी चल रहा था। खाना यार सारंग, क्या लाएगा यार? तू क्या खाएगा बताना यार तू। मेरा फास्ट है सैटरडे। अरे चल भाग। सच में सर फास्ट है मेरा। कोई फास्ट वास्ट नहीं है तेरा। अरे कसम से फास्ट है। ठीक है बताओ आपको। वही ले ले जो कल लाया था। समोसा। हाँ प्लेट और चटनी उससे ही मांग लेना, दे देगा ना वो, हाँ उससे ही मांगा था मैंने। है ना? कितने का आता है वो? समोसा वहाँ 20 का लाया था मैंने। 20 का था ना? तो 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके था, कम पड़ेगा तो। चलेगा। ये आर के वाले से लाया था ना? पीछे वाला है। गरम लेके आना, किधर से भी लेके आ, गरम रहे। और समोसा पाव नहीं गरम हो तो वड़ा पाव गरम ले ले। तू भी लेना यार तेरे लिए यार। नहीं अरे नहीं हाँ? तो एक बार दिया आपने बस हो गया। अरे यार क्या करता है ऐसा? डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या सब डाउन क्यों है तुम लोग? आज पहला ही लेक्चर है ना तुम्हारा? तो आज क्यों डाउन है यार? कॉलेज फियर तेरे को देख के तो लग नहीं रहा कि तेरे को एग्जाम फियर है। वो तो तू है ना, एग्जाम फियर तो कुछ है नहीं वो सब। तो क्या है ये तो वैसा? रात को पढ़ता किधर है तू? अभी तो मैं बोला ही नहीं यार कुछ भी। वो इतना थोड़ी तू पढ़ाई कर रहा है यार। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला मॉलिक्यूल क्या है? मीथेन के बाद क्या है? क्या है? BF3। BF3 को थोड़ा साइड में रखते हैं। इथिलीन मॉलिक्यूल लेते हैं। क्या लेते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है कि नहीं है? देखो किधर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये मिटा सकता हूँ ना? हो गया ना आपका? समझ में आ गया ना? समझ गया? देखो लॉजिक समझ गया। इसका हो गया, ठीक है। इथिलीन मॉलिक्यूल, आइए देखते हैं। चलो इथिलीन मॉलिक्यूल, अभी इथीन। एक काम करते हैं भाई, रुक ना जरा। इथीन मतलब C2H4। इतना तो मेरे को मालूम है कि क्या होएगा? कार्बन कार्बन क्या होएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बराबर है ना? अभी ये इस सिमेट्री है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना इसमें, मतलब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना।
इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं, बरोबर है। एक साइड का देखेंगे, एक साइड का सेम वैसे ही है, बरोबर ना। देखो अभी ये है मेरा सिग्मा बॉन्ड, ये है मेरा सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई। एक सिग्मा और एक पाई। खाली सिग्मा बॉन्ड को पकड़ने का, किसको पकड़ने का, सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना है, 3। तो मेरे को कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, 3। तो ये सोच के मैं अपना काम यहाँ से चालू करूंगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये हो गया मेरा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। px और py में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, px में है, py में है, ठीक है, और pz में नहीं है। क्लियर दिख रहा है। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना है। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्साइटेशन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन उड़ के किधर चला जाएगा, pz में। कितना चला जाएगा, बरोबर है, एक यहाँ पे हो गया 3। मुझे कितना सिग्मा बॉन्ड बनाने का है, 3। कितना बनाने का है, तो मैं खाली 3 यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ। मेरे को कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं एक S लूंगा और क्या ले रहा हूँ मैं, 2 क्या ले रहा हूँ, P। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, HS मतलब हाइब्रिडाइज स्टेट, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp2। सर जो छोड़ दिया है pz ऑर्बिटल वो पाई बॉन्ड बनाएगा। ये जो pz में अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या बनाएगा, ये वाले कौन सा बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है, sp2। अब यहाँ से लॉजिकली मैं तुमको आपको सोचना है, एक s ऑर्बिटल कितने p ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज हो रहा है, 2। तीसरा वाला पिक्चर में आ नहीं रहा है, तीसरा वाला पिक्चर में, तो तीसरे वाले का शेप चेंज होगा क्या, नहीं। मैं मिक्सिंग और रिकास्टिंग किसका करने वाला हूँ, एक S का कर रहा हूँ और कितने P का कर रहा हूँ, 2। थर्ड वाला बोलता है देख मैं हाइब्रिडाइजेशन में नहीं, मैं तेरे लफड़े में नहीं हूँ, तो मेरा शेप चेंज करने का नहीं। अभी यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, अदरवाइज तुम बुक में देखोगे ना तो भी तुमको देख के भी नहीं समझेगा कि क्या हो रहा है। तो अपन ने एक S ऑर्बिटल लिया, P ऑर्बिटल कितने होते हैं अपने पास, 3। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से 3 होते हैं, P ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस, P ऑर्बिटल अलोंग y एक्सिस और P ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस, ठीक है। ये अपना हो गया, क्या पकड़ लेते इसको, px, अबे यार ये क्या है, px py pz, px हो गया, py हो गया, और क्या हो गया, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हम करने जा रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक ऑर्बिटल बोलता है मेरा शेप चेंज करने का नहीं, वो कौन बोल रहा है मेरा शेप चेंज नहीं करने का, pz ऑर्बिटल बोला मेरा शेप नहीं चेंज करने का क्योंकि मैं तुम्हारे लफड़े में नहीं हूँ, मैं हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हूँ। तो भाई मान ले कि ये px है, ये वाला क्या है अपना px है, ये वाला क्या है py है, ये क्या है py, और ये वाला क्या है pz है, ये वाला क्या है अपना pz है, ये क्या है py, और ये क्या है px का शेप चेंज नहीं करने का। px का नहीं, किसका, इसका शेप भाई रख दे, ले भाई तेरा नहीं चेंज करते, मर जा तू, जाओ pz। अब कितना बचा, एक s और 2 p बचा ना, एक s और 2 p, मतलब कितने लोब है उसमें, 3, बरोबर ना, sp2। आप एक बार लास्ट टाइम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप देख लो जरा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक बार शेप देख लो, दिखा आपको, देख sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तू भी देखना भाई, नहीं तो बाद में बोलेगा सर ये कैसे कर लिया, एक बार पहले देख लो, अभी ड्रॉ करूंगा तो बाद में बोलेगा अभी क्या ड्रॉ कर रहा है कुछ भी। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप देख लिया, आपके दिल में बैठ गया शेप, 3 लोब है, बरोबर है। तो देख एक लोब, बरोबर ना, ये दूसरा लोब, और ये क्या हो गया, तीसरा लोब, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका, ऑफ कार्बन, ठीक है। अब है ना मेरे पास कार्बन एक है कि 2 है, 2 है, कितना है, तो एक इधर से पकड़ूंगा ये वाला और एक इधर से पकड़ूंगा और दोनों को क्या करूंगा मैं, ओवरलैपिंग, क्या करने का दोनों की, ओवरलैपिंग। तो कार्बन कार्बन क्या कराएंगे अपन, ओवरलैपिंग। 2 है ना, इसको बोलेंगे चले तू इधर आ, ठीक है, तो इसको इधर ले लिया,
दोनों के pz ऑर्बिटल चेंज का शेप चेंज होगा क्या? नहीं। एक काम करते हैं, इनको दोनों को एक प्लेन में ले लेते हैं। किसमें ले लेते हैं? एक प्लेन में ले लेते हैं। एक ऑर्बिटल का शेप चेंज होगा क्या? नहीं। तो जिसका शेप चेंज नहीं होगा उसको पहले साइड में रख देते हैं। भाई तेरा शेप चेंज नहीं हो रहा है, तू बीच में लफड़ा नहीं करेगा, तू ओवरलैपिंग में आएगा भी नहीं, तू चुपचाप खड़े रहे ऐसे ही, बरोबर है। बाकी दो अपना मस्त क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देंगे, ठीक है। एक इधर से लेने का और एक इधर से लेने का। तो आ जाते अपना पी ऑर्बिटल को बुलाते हैं, आजा मेरा पी ऑर्बिटल, ठीक है। अपन करेंगे ओवरलैपिंग। इसका वाला ये बोलता है वाह मैं भी करूंगा ओवरलैपिंग, बरोबर है। हाँ चलो, अभी ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे? एक, और यहाँ पे दो है। कितने हैं? दो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक, दो और तीन, बरोबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कौन सा बॉन्ड बन गया है? कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बना ना, सिग्मा बॉन्ड बना ना, मतलब ये वाला सिंगल। पाई का भी बात नहीं करेंगे, पाई को बाद में पिक्चर में लाएंगे, पाई को पिक्चर में लेके नहीं आ रहा हूं मैं। हाइड्रोजन कितना है मेरे पास? 4। हाइड्रोजन को बुलाएंगे, चल आजा आजा, आ गया 3 4। हाइड्रोजन आ जाओ, हाइड्रोजन आ जाओ। कौन सा बॉन्ड बन गया भाई? ये सिग्मा बॉन्ड बना कि नहीं बना? सिग्मा बॉन्ड बन गया, बरोबर है। सिग्मा का कहानी समझ में आई पूरी? सिग्मा की कहानी समझ में आई। अब पीजेड क्या बोलता है? सिग्मा का कहानी समझ गया ना। इथिलीन मॉलिक्यूल में सर आपने जो सिग्मा तो बता दे, पाई का क्या होगा? पीजेड ऑर्बिटल क्या होता है? चल भाई मेरे को ओवरलैपिंग में नहीं लिया तो नहीं लिया, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लिया ना अपन ने, मतलब मेरे पास में भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलता है? मेरे पास में भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या करूँ? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई स्टेबल होता है क्या? किससे स्टेबल होता है? पीजेड बोलता है मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आ रहा तो क्या हुआ? मेरा कुछ तो करो, मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला बोलता है मेरे पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैंने तुमको क्या बोला था? पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसी होती है? लेटरल। कैसी होती है? ये ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप होंगे। कैसा ओवरलैप होएगा ये? लेटरल ओवरलैप। यहाँ पे आधी ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे आधी ओवरलैपिंग हो रही है, π/2 और π/2, समझा? तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है? वो लैटरल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसी है? तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप लैटरली हो रहे हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड आधा ऊपर बनेगा और आधा क्या आएगा? नीचे। दोनों मिलके कितना पाई बॉन्ड बनेगा? एक पाई बॉन्ड। आधा ऊपर आधा, एक पाई बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो पीजेड ऑर्बिटल में बच जाएगा वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाली ज्योमेट्री को ये वाली ज्योमेट्री से कंपेयर करो, सब कुछ सही सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वाली ज्योमेट्री से कंपेयर करते हैं। देखो ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सी सी बॉन्ड हो गया, ये वाला क्या अपना सी हो गया, ये सी हो गया, बरोबर ना। एच दिख रहे, 4 एच दिख रहे हैं, 4 एच दिख रहे हैं ना। ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड सब दिख रहे हैं। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। π/2 पाई बॉन्ड दिख गया, समझ में आ गया ना। अगर एक कार्बन की ज्योमेट्री के बारे में देखा जाए तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ये वाला हटा दो, चलो एक कार्बन की ज्योमेट्री देखो क्या है। इसकी ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में, अच्छा ये ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होएगा? ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होएगा? 120 होएगा ना। ये 3 बॉन्ड बनाया ना, 3, तो सर्कल पे तो 120 बनेगा, तो एक एंगल कितने का आएगा? 120 है ना। अब ये रोटेट करूंगा तो कितने पे रोटेट रहेगा? 120 120 120। समझ में आ गया, ठीक है। ये ऑर्बिटल का शेप चेंज क्यों नहीं हुआ? तो बोलने का कि ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड ये पाई 1, ये एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ये कैसी ओवरलैपिंग करेगा?
लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग कम होती है कि ज़्यादा होती है? थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। तो ये क्या हो गया अपना फॉर्मेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल? इथिलीन मॉलिक्यूल। तो इथिलीन मॉलिक्यूल का अगर मेरे को ज्योमेट्री बोला है, ज्योमेट्री इथिलीन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल इज अ ट्राइगोनल प्लेनार। बॉन्ड एंगल कितना था इसका? 120। ये सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, ठीक है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे लिख देते हैं 120 डिग्री। समझा? चलो स्टार्ट कीजिए जरा, समझ के बनाइए जरा, सब चीज समझ के। ये क्या हो कर रहा हूँ मैं? इधर से होगा ना। चलो ये एस ऑर्बिटल किसका है? कार्बन का है ना। चलो फटाफट ड्रॉ कर लो जरा। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल, ये ड्रॉ कर लिया ना अच्छे से? ओके, हेडिंग राइट ऑन फॉर्मेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल? एसिटिलीन मॉलिक्यूल। क्या आएगा बच्चों? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन में C2H2, इसी का दूसरा नाम C2H2, इसी का दूसरा नाम है इथाइन। क्या नाम है इसका? इथाइन, C2H2। पहले एक रफ स्केच बना लेते और देखते कि मेरे को कितना सिग्मा चाहिए और कितना पाई चाहिए एक कार्बन को पकड़ने का। एक सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे? एक सिग्मा, ये ऊपर वाला पाई और ये वाला कितना है? सिग्मा। एक कार्बन को पकड़ो खाली। एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? जो एक कार्बन काम करेगा वो दूसरा करेगा। मतलब मुझे कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन लेना है? कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को? कितना चाहिए? 2। बाकी पाई ऑर्बिटल कितना है? 2। तो वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? अनहाइब्रिडाइज में जाएगा। किस में जाएगा? अनहाइब्रिडाइज। ऐसे ही पड़ा रहेगा, बाद में ओवरलैप होगा, लेटरल ओवरलैप होगा बाद में। आओ चलो देखते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s में 2 है और p में 2 है, जो सब बार होता है ना। एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या करते हैं? एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन s में से निकाल के किस में डालते हैं? px में डालते हैं कि py में डालते हैं कि pz में डालते हैं? जो सब टाइम करते हैं वो आप भी करेंगे। मुझे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड कितना बनाना है मेरे को? कितना सिग्मा बॉन्ड बनाना है? 2। तो मैं कितने ऑर्बिटल को पकड़ने वाला हूं? मैं 2 बनाना है ना मेरे को। तो मैं कितने ऑर्बिटल को पकड़ने वाला हूं यहाँ से? सिर्फ 2 ऑर्बिटल। कोई पूछेगा सर आपने 2 ही क्यों लिया? आपको कैसे पता चला? कभी 3 लेते हो कभी 2 लेते हो। सिग्मा बॉन्ड देखना, 2 है ना तो 2 ही लूंगा। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन वो मेरे को सिग्मा बॉन्ड बना के देगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गई? sp हाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑर्बिटल बच गए? 2 बच गए। कौन कौन से 2 बच गए? py और ये 2 फालतू ऑर्बिटल नहीं है, इनका भी कुछ काम है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। एक s कितने p से ओवरलैप हो रहा है? 1। तो कितने ऑर्बिटल की शेप चेंज नहीं होगी? कितने ऑर्बिटल की शेप चेंज नहीं होगी? 2 ऑर्बिटल की शेप चेंज नहीं होगी। तो 3 में से 2 ऑर्बिटल की शेप चेंज नहीं होगी। सिर्फ कितने ऑर्बिटल की शेप चेंज होगी? 1 ऑर्बिटल की। तो ये एक s ऑर्बिटल हो गया और मेरे पास p ऑर्बिटल कितने हैं? 3। px, py, pz, उसमें से 2 ऑर्बिटल की शेप चेंज होगी क्या? नहीं। क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होने जा रही है? sp हाइब्रिडाइजेशन। टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ लोब कितना है? 3 और 1 4। एक ऑर्बिटल की लोब चेंज होगी क्या? नहीं, 2 की नहीं होगी। ये x की नहीं चेंज हो रही है और किसकी चेंज होगी? ये देख, ये मैंने एक
ऑर्बिटल 1 हो गया और ये क्या हो गया 2, इसमें s और p इसी में समा गया, समझा। ये क्या है मेरा, अभी रुक, अभी नहीं, अभी ऐसा आया नहीं ना, अभी तू अभी से क्यों कर रहा है यार। ये क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, किसका है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है, ऑफ कार्बन, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ व्हाट, कार्बन। ऐसा कितना ऑर्बिटल है मेरे पास, एक है कि दो है, कितना है, हाँ तो ऐसा कितना है मेरे पास, दो, एक s के पास इलेक्ट्रॉन है और एक ये किसके पास इलेक्ट्रॉन है, p के पास है, किसके पास है एक, आओ चलो देखते हैं। अभी कोई बात नहीं करे यहाँ पे, बराबर से समझ लो, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, आएगा नहीं तुमको। ये ऑर्बिटल इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, p वाले का भी शेप चेंज हो रहा है क्या, p वाले का भी शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको भी मैं ऐसे बनाता हूँ, शेप चेंज नहीं हो रहा है। तो s वाले का शेप चेंज नहीं हो रहा है, p वाले का शेप चेंज नहीं हो रहा है, pz का चेंज हुआ है, तो pz को दूसरे किसी कलर से बनाता हूँ, उसका शेप चेंज हुआ है। ये देख, ये बड़ा वाला p और एक छोटा वाला p, बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके बैठा है और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके बैठा है, सेम चीज इसमें से हो जाएगा, ये बड़ा वाला एक साइड का और ये इससे छोटा वाला, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग, क्या हो जाएगी। अभी कार्बन का तो हो गया, अभी किसको बुलाने का, बुला 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 बुला, ठीक है। तो यहाँ पे एक आएगा इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, बरोबर है। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। pz ऑर्बिटल की px और py में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो ऐसा वाला स्लैंट वाला है, ये वाला अपना py के साथ ओवरलैप होएगा, बरोबर है, आधा बॉन्ड बनाएगा, pz के साथ ओवरलैप होएगा, आधा और आधा, आधा आधा कितना हो गया, एक, सेम आधा आधा नीचे बना रहा है, तो एक पाई बॉन्ड ऊपर बन गया और एक पाई बॉन्ड कहाँ बन गया, नीचे बन गया। तो ठीक है, तो पाई बॉन्ड एक ऊपर बन गया, पाई बॉन्ड एक क्या होगा, एक यहाँ पे बन गया वो पाई बॉन्ड, समझ में आया। ये ऑर्बिटल, एक काम करता हूँ, ये वाला ज्यादा कचरा हो गया, एक बार फिर से बना के देखते हैं, ठीक है, फिर से पूरा थोड़ी बनाएंगे यार, पूरा ही कर देगा फिर से, एक मिनट। ये अपने पास क्या है, ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, चलो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना, ये कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, पाई, और ये क्या है, पाई। तो क्या होएगा, पहले बोलो C6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट में। अभी बोलो अगले स्टेप में क्या आएगा, बोलो जल्दी फटफट बोलो, अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में क्या आएगा, एक्साइटेड स्टेट में 2s से इलेक्ट्रॉन उड़ के किधर जाएगा, किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन उड़ के, हाइब्रिडाइजेशन में लेने का किसको, p में से कितने को लेने का, एक s को लेने का, और एक कितने अनहाइब्रिडाइज बच जाएंगे, जो अनहाइब्रिडाइज बचेगा उसका क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा वो, पाई बॉन्ड। कितने ऑर्बिटल की शेप चेंज नहीं होगी, कितने की शेप चेंज नहीं होगी, दो की, बाकी की दो की चेंज हो जाएगी। तो ये एक ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, बरोबर है, एक कार्बन का, ये बड़ा और इसका छोटा वाला, ये बड़ा और इसका ही छोटा, तो ये एक का शेप चेंज हो गया, बरोबर है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो किसके साथ ओवरलैपिंग में जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग में गया, ये भी हाइड्रोजन के साथ में क्या होएगा, ओवरलैपिंग में हो गया। अब मेरे पास py pz बचा है कि नहीं बचा है, बचा है, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पास में सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाएगा, वो
वो फालतू ऑर्बिटल फालतू नहीं है, वो लेटरल ओवरलैप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पूरा पूरा बॉन्ड बनाएगा कि आधा आधा बॉन्ड बनाएगा? आधा आधा बॉन्ड तो बना सकता है वो। तो चलो इसके आधे आधे बॉन्ड, ये आधा लेटरल ओवरलैप हो गया और ये ऑर्बिटल, तो दोनों का आधा आधा का कितना पाई हो गया? एक पाई ऊपर बना दिया, ये वाला इधर ओवरलैप ये इससे, तो एक पाई क्या हो गया नीचे। समझ में आ गया? अब जो ज्योमेट्री है एसिटिलीन मॉलिक्यूल की, ये कौन से टाइप की ज्योमेट्री है भाई? लीनियर में बॉन्ड एंगल 180, और ज्योमेट्री कैसी हो गई इसकी? कैसी हो गई? लीनियर ज्योमेट्री। समझा? लीनियर ज्योमेट्री। कोई आपको पूछे कि वो एक एस और एक पी क्यों गया, तो बोलने का सिग्मा बॉन्ड कितना है अपने पास? सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2, तो 2 ही ले सकते, बाकी का जो जाएगा वो पाई में जाएगा। समझ में आ गया पूरा लॉजिक? चलो करो, डन। समझ में आ गया? एक हो सकता है और कि 2 हो सकता है, और 2 हो सकता है ऐसा लग रहा है। 3 रहने दे भाई, तू तेरे तो एक भी तेरे दिमाग में नहीं घुसेगा। तू पढ़ाई थोड़ी करता है, तू पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है, वो भी बेकार एक्टिंग कर रहा है यार। क्या कर रहा है यार चौधरी जी? चलो तो ये वाले जो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। चलो देखिए PCl5 मॉलिक्यूल, PCl5, और ये आपको मेरे साथ में ही करने का है। PCl5 मॉलिक्यूल, PCl5। तो पहले एक रफ स्केच बना लेंगे। फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ में कितने बॉन्ड बना रहा है? 5। अच्छा, फॉस्फोरस की एटॉमिक नंबर कितनी होती है बच्चों? फॉस्फोरस की एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285। इसका मतलब एक तो क्लियर है कि कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। कोई लोन पेयर हो सकता है? 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए ना, आपका आएगा लोन पेयर, नहीं बचेगा लोन पेयर। तो फॉस्फोरस का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना लिखते हैं? कितना आएगा भाई 3p? 3p कितना आएगा? अरे कितना आएगा बोलना भाई? ये 10 हो गया है, 2 12, कितना आएगा? 3। तो S में कितना है अपने पास? P में कितना है? ये बात मत कर, अभी देख यहाँ पे प्रॉब्लम, देख क्या होने वाला है अभी। मेरे को अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 1 2 3 4 5। अरे इधर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है ही नहीं। इतना शॉकिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एक्साइटेशन होएगा तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 नहीं होएगा, तब भी 5 नहीं होएगा। तब क्या करने का? डी ऑर्बिटल को बुलाने का। किसको बुलाने का? हाँ, तो आप अपनी मदद करने के लिए कौन आएगा? डी ऑर्बिटल। उसको बुलाने का, बोलने का आजा भाई, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, डी ऑर्बिटल आ गया। तुमको पूरा पता चल गया रे पूरा ऑर्बिटल बुलाने का। तो ग्राउंड स्टेट के बाद क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है? रुक जा भाई, रुक जा भाई, अभी देख, ये एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ पे इधर पे गया, और जैसे ये उड़ के यहाँ पे गया, क्या मेरे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरा रेडी हो गया? यस, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। आ गया ना? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 डिब्बा होना चाहिए। 1 2 3 4, बराबर ना? 5 डिब्बा। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा? एक S का, तो किससे कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम लोग? एक S से, 3 P से, और एक हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? अब है ना PCl5 है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी पता है आपको? ये हो गया, ये 3 क्लोरीन एक प्लेन में हो गया। कौन सी ज्योमेट्री होगी ये? ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ये 3 क्लोरीन एक एटम में, बाकी के 2 क्लोरीन कहाँ गए?
हाँ अभी सुनो जरा, ये जो एंगल है प्लेन वाला जो एंगल है प्लेनार एंगल, उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? सबको मालूम है 120। सुनो अभी जरा, कोई भी एंगल, ये एक प्लेन हो गया, मैं कोई भी एंगल ऐसे ऊपर से ड्रॉ करता हूँ, कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ऊपर से ड्रॉ कर दो, नीचे से भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर मेरे को पूछा कि इस ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितने कितने होते हैं, तो मैं बोलूंगा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ये जो इक्विटोरियल, इसको क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल एंगल। और ये कौन सा एंगल? प्लेनार एंगल। तो कितने टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं? दो। कौन कौन से बॉन्ड एंगल होते हैं? एक प्लेनार एंगल होता है और एक क्या होता है? इक्विटोरियल। तो 120 और 90 कैसे है, समझ गया ना? ठीक है, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये हो गया अपना PCl5। अंडरस्टूड? सब समझ में आया पूरी कहानी? करोगे खुद से? चलो करो फटाफट। अभी अगले वीक में सीधा लेक्चर होगा, तो पूरा रिवाइज करके आना। मैं पहले आधा 1 घंटा वाइवा लूंगा, देखते को मैं पूछने वाला हूँ। तू मेरा दोस्त है, एक माय डियर फ्रेंड शिवम चौधरी जी है, और एक पीछे तू है। तुम पे तो मेरे खास नज़र रखने वाला हूँ मैं। एक और था यार, मिल नहीं रहा है, किधर गया वो? तो तुम 3 तो यार, नहीं नहीं ये नहीं, ये तेरे बाजू वाला, हाँ तेरे को ही देख रहा था मैं। नहीं 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 इसको, हाँ तू -4 है ना? हाँ लास्ट टाइम 100 आया था। ठीक है, देखते। तुम्हारा ऑर्गेनिक में क्या क्या हो गया? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तुम्हारा ऑर्गेनिक? शिवम से स्टार्ट करने वाले। चलो करो फटाफट, कंप्लीट कर दो ये। समझ गया तू? एक काम कर, तेरा हो गया तो तू SF6 नया ट्राई करना। बैठा क्यों है? नहीं नहीं तू करना, अभी नहीं समझा तो तू काय को लिखा फिर बिना देखे? समझ के लिखना, एक बार और ट्राई कर। चलो SF6 ट्राई करके हाइब्रिडेशन निकालो। चलो SF6, जिसका ये वाला हो गया प्लीज स्टार्ट विथ SF6। SF6 ट्राई करो। चलो अब मेरे को देखने का है कि किसको समझ में आ गया है। चलो SF6 ट्राई करते हैं। हाँ वो मिक्स, उतना मिक्सिंग में बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ड्रॉ करने दो। तो 1-2 समझा दिया बस, समझ जाएगा वैसे ही। चलो 4D आ रहा है क्या? तू गधा है क्या रे? 3P4 खाली 1 बढ़ जाएगा ना? क्या भी कर रहा है? SF6 स्टार्ट किए गया। आओ चलो SF6 होमवर्क में जितना भी आज कराया उतना तुमको करके आने का। अगले लेक्चर में चेक करूंगा मैं, वाइवा भी लूंगा। आज का तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आज एब्सेंट था उसकी तो वाट लग गई रहेगी, उसको तो कुछ नहीं समझेगा। प्रेजेंट वाले को भी खास समझ में नहीं आ रहा है, तो एब्सेंट वाले का तो भूल ही जाओ। अगले लेक्चर में मैं तुमको मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री पूछने वाला हूँ हाइब्रिडेशन के साथ। चलो सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना है? 4। अब इधर देख क्या लफड़ा हो गया है, देख बहुत बड़ा लफड़ा हो गया इधर। तो अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 5 नहीं, 5 नहीं चाहिए, 6। और है तो क्या है? तो क्या करना पड़ेगा? D को बुलाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? एक ट्रांजिशन स्टेट जाने के बाद में भी अपना 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या? नहीं। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1। कहां से इलेक्ट्रॉन डालेंगे सबसे पहले? नहीं नहीं S नहीं, 3p से डालो पहले। यहाँ पे पेयर्ड है ना, उसको अनपेयर्ड करना। इधर से एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे डाल, बरोबर है। अभी पहले 3D 3p से निपट, फिर 3s में आएगा, तो डायरेक्ट थोड़ी चला जाएगा तू। तो यहाँ पे अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या? नहीं नहीं 6 चाहिए ना। कितना चाहिए? 6 चाहिए। चलो अरे यार क्या कर रहे हैं?
तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, बरोबर है। अभी क्या करने का अपने को, अभी भी 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ है क्या, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो कितना एक्साइटेड स्टेट मेरे को यूज करना पड़ रहा है इसमें, 2। क्यों, क्योंकि मेरी सेटिंग नहीं हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास हो रहे क्या, अब अपना सेटिंग हो गया है कि नहीं हो गया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो चलो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताओ। तो ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है। तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, 1 2 3 4 5। आपको ज्योमेट्री मैंने पहले ही बता दिया है, sp3d2 की ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, बना के दिखाइए चलो। वेरी नाइस, समझा, समझ में आया। sp3d2 ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर बाय पिरामिड। अच्छा बच्चे लोग एक बात बताओ, ये जो डायगोनल है ना वो इंटरसेक्ट करते कितना एंगल पे, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, क्या होता है, ये पूरा 180 है तो एक कितना होएगा 90, ऊपर से एक गिरा 90, ये क्या होएगा 90। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होएगा, एक टाइप के, 2 टाइप के, बॉन्ड एंगल कितने तो डायगोनल, ये डायगोनल वाला एंगल भी 90 होगा ना सब, 90 90 90 90 360, प्लेनर एक उधर से 90 एक नीचे से 90, समझा। स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, इसका दूसरा नाम क्या है, ए भाई इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल का दूसरा नाम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, समझ गया। तो कितने एग्जांपल आज अपन ने किए, मीथेन, इथीन, एसिटिलीन, सब में अलग अलग ज्योमेट्री आ रही है ना, बॉन्ड एंगल अलग, ज्योमेट्री अलग, सिग्मा बॉन्ड अलग। अगले लेक्चर में पढ़ाई करके आना, और आधा घंटा है कि बस, पढ़ाई करके आना, रिवाइज करके आना, ऐसे मुंह उठा के आना नहीं है तू लेट। आज इसका बाकी रहेगा, मेरे को अगले लेक्चर में याद दे रहा है, इससे पूछने का है क्वेश्चन, ठीक है। चलो विल स्टॉप हियर, थैंक्स फॉर द लेक्चर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। होमवर्क करके आना विदाउट फेल, आज तो मैंने चेक नहीं किया है, अगले लेक्चर में करूंगा चेक, लेकिन जो एब्सेंट रहेगा उसको बोल नोट्स कंप्लीट करके आने को, बिना नोट्स कंप्लीट किए आए नहीं।